हाँ प्यारे बच्चों, हम कुछ दिन पहले आप बच्चों के लिए बहुत सारा वीडियो डाले थे जो 9th 10th और 11th की तैयारी के लिए। मैं शिव पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ और टीचर भी हूँ, और स्कूल के साथ साथ मैं कोचिंग भी चलाता हूँ जो नर्सरी से लेकर के 12th तक, और साथ में हम कंपटीशन का भी तैयारी करवाता हूँ। मेरा कंपटीशन की तैयारी में इस इलाका में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी जॉब हुआ है, और मैं जब पढ़ाया हूँ कुछ बच्चों को हम फोटो बना करके उसे हम आपके गांव में यानी मांगो बंदर में और बहुत जगह जो बच्चा मेरे पास 400 प्लस अथवा 350 से ऊपर लाया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस इलाका में। तो आप बच्चे को अधिक से अधिक ज्ञान हो, जिसके लिए मैं ग्रामर का प्रयोग कर रहा हूँ, और जितने बच्चे अधिक से अधिक बच्चे आप आ सकते हैं मेरी पढ़ाई से, यदि आप संतुष्ट हैं तो। अब देखिए यहाँ पर डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल आता है। डिटरमाइनर में बहुत सारा पढ़ाई होती है, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल क्या है? ए, एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन, ए, एन और डी को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तो आपको आर्टिकल आएगा ही आएगा। भविष्य के लिए जो आप कंपटीशन का तैयारी करोगे तो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण बहुत अधिक आएगा। सिर्फ यहाँ मैट्रिक और इंटर का ही लेवल का ही नहीं है। यहाँ पे बच्चा क्लास नर्सरी LKG से ही सीखता है कि ए, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो आप LKG और UKG का किताब में देख लीजिएगा। लेकिन आप बड़े बड़े बच्चे हैं तो आपको मैं विशेष रूप से समझा रहा हूं कि ए, एन और दी को हम आर्टिकल कहते हैं। अब हम बता रहे हैं ए और एन, ए एंड एन का प्रयोग इंडिफिनिट यानी अनिश्चित वस्तुओं के साथ होती है। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के साथ होती है, और दा का जो प्रयोग है इंडिफिनिट यानी निश्चित के साथ होता है। तो दा को हम कहीं THE को दा भी पढ़ते हैं, कहीं THE को दी भी पढ़ते हैं। हम अगले शिव गुरु के नाम से ही मेरा चैनल बना हुआ है, उसमें THE को हम दा पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, उसमें हम बना के डाले हुए हैं। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस अंग्रेजी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसको हम THE को द पढ़ेंगे, और जिस अंग्रेजी शब्द का पहला लेटर वोवेल है तो THE को हम दी पढ़ेंगे। जैसे TEARTH, अर्थ भी होता पृथ्वी, तो दी अर्थ। लेकिन वह सन, SUN सन, तो S जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हम पढ़ेंगे दासन। यहाँ पढ़ेंगे दी अर्थ, वहाँ पढ़ेंगे दासन। प्यारे बच्चों, लेकिन अगर TH का प्रयोग एक वाक्य में 2 या 3 बार हो जाए तो पहला जो नियम के अनुसार है उसको तो आपको पढ़ना है, लेकिन बीच में कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो हमेशा दी ही पढ़ेंगे। यदि एक वाक्य में 2 या 3 जगह अगर प्रयोग हो जाता है THE का तो उसमें नियम नहीं देखा जाता है, THE को हम दी ही पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए ए का प्रयोग, जिस अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, इंग्लिश भी कॉन्सोनेंट हो और हिंदी उसका व्यंजन हो। जैसे मैंगो, मैंगो एस्पिरिन के पहले क्या होता है? एम। एम क्या कॉन्सोनेंट है, और मैंगो पढ़ते तो मो भी कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। जब कॉन्सोनेंट दोनों हो जाए तब हम क्या चीज लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे देखिए हम बा है तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। आप पढ़ते हैं हिंदी बो, तो बो भी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। तो दोनों का एक बार हो गया।
यही लगा। अब गर्ल है तो जी है वो कॉन्सोनेंट है, हिंदी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए गर्ल हुआ। अब पेन है, ये भी कॉन्सोनेंट है, हिंदी भी कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, प है, इसलिए ए पेन हुआ। और ये मैन हुआ, एम ए मैन, तो ए मैन हुआ। प्यारे बच्चों, हम तो यहाँ आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ाएंगे तो मैन होता है एम ए मैन, और वहां जो होता है उसका प्लूरल होता है मेंस नहीं होता, एम ई एन मैन हो जाता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स में स्पेल होता है, लेकिन उसका जो प्लूरल होता है ऑक्सिन होता है, ओ एक्स ई एन। क्लियर? तो प्लूरल में आर्टिकल नहीं लगता है, आप ध्यान रखिएगा। कहिए क्यों? एक का अर्थ होता है एक, और एक का भी होता है अर्थ एक, लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा वो तो क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा, एक से अनेक हो जाता है। तो अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा में यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो, वोवेल अंग्रेजी में है 5 ए ई आई ओ यू, वोवेल हो। और हिंदी जो वोवेल है यानी स्वर है 11 या 13, पहले 11 होता था, अब 13 है। तो 13 पहले ही से है, लेकिन अंग और आपको नहीं जोड़ा जाता था। ओ आ में 12 हुआ, ए में 12 हुआ, 6 6 12, एगो री होता है, कितना हो गया? 13। लेकिन पहले अंग और आ को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए 11, और अभी भी लगभग 11 ही चल रहा है, लेकिन वोवेल जो है 13। आप देखिए बच्चों, अगर वोवेल लेटर है तो एन लगेगा, लेकिन इसका हिंदी भी मिला लो, यो वोवेल है अम्ब्रेला, और ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल यानी स्वर, तब लगेगा एन। अब यहाँ देखो ऑरेंज, ये भी वोवेल है और भी वोवेल है, तब यहाँ पे एन लगेगा। एप्पल, यहाँ देखिए ए वोवेल है, ए भी वोवेल यानी स्वर है, तब लगेगा। जब दोनों आ जाए, हिंदी भी और इंग्लिश भी एक ही हो, तभी लगेगा एन, अन्यथा नहीं लगेगा। अब देखिए इसका उल्टा, यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो, लेकिन हिंदी उच्चारण अगर व्यंजन हो जाए, तो उसमें क्या लगता है? ए। जैसे यूनिवर्सिटी, देखिए ये वोवेल लेटर है, आपने देखिए यहाँ वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, तो ब से शुरू होता है, और इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू से शुरू होता है, इसलिए ये वोवेल है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए यू माने एन नहीं होकर के ए का प्रयोग होगा। चलिए आगे, यूजफुल, यहाँ भी वही बात है, यहाँ होगा ए यूजफुल, यानी कि यूनिक, यहाँ भी वही बात है, इसलिए होगा ए यूनिक। अब 4 नंबर में है, यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन हिंदी उच्चारण यदि स्वर हो, तो वहां एन का प्रयोग होगा। यदि अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर क्या रहे? कॉन्सोनेंट, लेकिन हिंदी उच्चारण उसका अगर स्वर हो गया, तब क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। जैसे देखो एस डी ओ, देखो यहाँ एस जो पढ़ते हैं तो पहला अक्षर क्या है? ए, इसलिए ए यानी वोवेल है, इसके अनुसार यहाँ एन एस डी ओ होगा। क्या होगा? एन एस डी। अब देखो एम ए एम, तो पहला अक्षर क्या हुआ? वोवेल यानी स्वर, इसलिए एन एम ए हुआ। यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट, पहला अक्षर जो हुआ ओ, ये वोवेल है यानी स्वर है, इसलिए एन ऑनेस्ट। यहाँ देखो आवर, पहला आवर, इसलिए एन आवर। लेकिन प्यारे बच्चों, एन ऑनेस्ट एन आवर जो देख रहे हो, लेकिन अभी जो अमेरिकन का जो निकला है ग्रामर, उसमें सिद्ध किया जा रहा है कि नहीं, ऑनेस्ट और आवर में दोनों में ए ही लगेगा, लेकिन हमारा इंडिया में जो है अभी एन चल रहा है, इसलिए मैं एन का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद एन हट जाएगा, ए ही रहेगा, आवर में भी ए लगेगा और ऑनेस्ट में भी ए ही लगेगा। लेकिन हमारा व्याकरण यही बोलता है कि उसमें एन लगाइए, उसके अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं? एन हम कोशिश करते हैं कि आप इसे जब भी आपको यादाश्त से हट जाए तो इसको इस चैनल के माध्यम से आप देखिए,